भाग एक। राजकुमार से प्रश्नों की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक शांत और समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। यह राज्य शाक्य वंश का गौरव था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदियां, ऊंचे महल और खुशहाल प्रजा। राजा शुद्धोधन इस राज्य के प्रतापी शासक थे। उनके महल में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर एक कमी थी, संतान की। वर्षों की प्रार्थनाओं, यज्ञों और व्रतों के बाद एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी, जिसके दांत कमल के फूल जैसे चमक रहे थे, उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। सुबह होते ही पूरे महल में यह सपना चर्चा का विषय बन गया। राजा शुद्धोधन ने ज्योतिषियों और आर्षियों को बुलवाया। सभी ने एक स्वर में कहा, हे राजन, आपके यहां जो बालक जन्म लेगा वह साधारण नहीं होगा। वह या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। यह सुनकर राजा प्रसन्न तो हुए, लेकिन भीतर कहीं भय भी जन्म ले चुका था। उन्हें अपने वंश का उत्तराधिकारी चाहिए था, कोई सन्यासी नहीं। कुछ महीनों बाद वैशाख पूर्णिमा की पवित्र रात आई। लुंबिनी वन में रानी महामाया ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने धरती पर कदम रखा, मानो प्रकृति भी ठहर गई। कहा जाता है कि बालक ने 7 कदम चले और बोले, मैं संसार के दुखों का अंत करने आया हूं। पूरा आकाश जैसे प्रकाश से भर गया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। महल में उत्सव था, नृत्य, संगीत, दान और भोज। राजा शुद्धोधन ने निश्चय कर लिया कि वे अपने पुत्र को हर दुख, हर पीड़ा और हर अभाव से दूर रखेंगे। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। अन्य राजकुमारों की तरह उन्हें खेल कूद, युद्ध और भोग विलास में विशेष रुचि नहीं थी। वे अक्सर अकेले बैठकर आकाश, पक्षियों, पेड़ों और लोगों को निहारते रहते। एक दिन गुरु विश्वामित्र ने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देनी शुरू की। सिद्धार्थ ने थोड़े समय में ही सभी विद्याओं में निपुणता पा ली, लेकिन उनके चेहरे पर कभी अहंकार नहीं आया। जब भी वे किसी घायल पशु को देखते, उनका हृदय कांप उठता। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने मजाक में एक हंस को तीर मार दिया। हंस घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ दौड़कर आए, तीर निकाला और हंस को अपने हाथों में लेकर बोले, जिसने जीवन बचाया अधिकार उसी का है, न कि जिसने उसे मारना चाहा। यह बात पूरे दरबार में फैल गई। राजा शुद्धोधन को चिंता होने लगी। उन्हें लगा यह बालक कहीं वैराग्य की ओर न झुक जाए। समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा होने लगे। उनका विवाह सुंदर और बुद्धिमती यशोधरा से कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल। राजा शुद्धोधन को लगा अब सिद्धार्थ संसार से बंध गए हैं, पर भीतर का प्रश्न अब भी जाग रहा था। महल के बाहर एक अलग दुनिया थी, जिसे राजा ने सिद्धार्थ से छुपा रखा था। बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन तीनों को उनसे दूर रखा गया। लेकिन नियति को कौन रोक सकता है। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा ने विशेष रथ सजवाया और आदेश दिया कि मार्ग से हर दुख का दृश्य हटा दिया जाए। फिर भी नगर के एक मोड़ पर सिद्धार्थ ने एक झुके हुए वृद्ध को देखा। कांपते हाथ, थरथराता शरीर, बुझी आंखें। सिद्धार्थ ने रथ रोक दिया। यह कौन है? उन्होंने सारथी से पूछा। सारथी ने कहा, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। जो जन्म लेता है वह एक दिन ऐसा ही बनता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। कुछ दूरी पर उन्होंने एक रोगी को देखा, पीड़ा से कराहता हुआ। यह क्या है? यह रोग है राजकुमार। तीसरे दिन उन्होंने एक शवयात्रा देखी। यह क्यों ले जा रहे हैं? यह मृत्यु है स्वामी, इससे कोई नहीं बचता। सिद्धार्थ के भीतर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी दिन उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, चेहरे पर अद्भुत शांति। यह कौन है? यह त्याग का मार्ग अपनाने वाला साधु है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। महल की दीवारें अब उन्हें कैद जैसी लगने लगीं। रत्न, रेशमी वस्त्र, संगीत, सब व्यर्थ प्रतीत होने लगा। वे सोचते रहे, यदि सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है, तो फिर सुख का अर्थ क्या है? यही प्रश्न उनकी आत्मा को जला रहा था। रात के तीसरे पहर उन्होंने अपने सोए हुए पुत्र राहुल को देखा। पल भर के लिए हृदय डगमगाया, पर फिर भीतर से आवाज आई, यदि मैं स्वयं दुख में हूं तो दूसरों को क्या दूंगा? उसी रात उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। न कोई शोर, न घोषणा, सिर्फ एक मौन त्याग। घोड़ा, कंठक और सारथी छन्ना उनके साथ थे। नगर की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने आभूषण उतार दिए, केश काट दिए और कहा, अब मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने आगे चलकर पूरे संसार को बदल दिया। भाग 2। त्याग, तपस्या और आत्मसंघर्ष। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ के सामने कोई मार्ग
निश्चित नहीं था। न उन्हें पता था कि सत्य कहां मिलेगा, न यह कि ज्ञान का द्वार किस ओर खुलेगा। उनके पास केवल एक ही चीज थी, भीतर जलता हुआ प्रश्न। कंठक को विदा कर, सारथी छन्ना को लौटाकर सिद्धार्थ अकेले वन की ओर बढ़ चले। राजकुमार अब साधक बन चुका था। उनके वस्त्र साधारण थे, शरीर पर न कोई आभूषण न पहचान। पहली बार उन्होंने भूख को महसूस किया, पहली बार उन्होंने ठंडी रातों में कांपते शरीर को जाना। पर मन फिर भी शांत नहीं था। वे अलग अलग आश्रमों में गए। बड़े बड़े आशी, ज्ञानी और तपस्वी उनसे मिले। किसी ने वेद सिखाए, किसी ने ध्यान की विधियां बताई, किसी ने आत्मा के सिद्धांत समझाए। सिद्धार्थ सब सीखते गए, पर हर बार अंत में वही प्रश्न लौट आता, क्या यही दुख से मुक्ति है? एक गुरु ने कहा, इंद्रियों को कुचल दो, शरीर को कष्ट दो, तभी आत्मा शुद्ध होगी। सिद्धार्थ ने इस मार्ग को अपनाया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन में केवल एक दाना चावल खाते, कभी कभी तो वह भी नहीं। महीनों बीत गए, शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया, पसलियां बाहर दिखने लगी, आंखें गहरी धंस गईं। वन में लोग उन्हें देखकर कांप जाते। 6 वर्षों तक उन्होंने स्वयं को पीड़ा दी। उनके साथ 5 तपस्वी और थे, कौंडिन्य, वप्पा, भद्दिया, महानाम और अस्सजी। वे सिद्धार्थ को देखकर कहते, यह साधक तो सबसे महान है। पर भीतर से सिद्धार्थ टूट रहे थे। एक दिन ध्यान करते करते वे भूमि पर गिर पड़े। शरीर में अब शक्ति नहीं बची थी, चेतना डगमगाने लगी। उसी समय एक युवती वहां से गुजरी, सुजाता। उसने सिद्धार्थ को मृतप्राय अवस्था में देखा। करुणा से उसका हृदय भर आया। उसने दूध चावल का कटोरा उनके सामने रख दिया। सिद्धार्थ ने बहुत सोचकर उसे स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने भोजन किया, शरीर में जीवन लौटा, सांसें स्थिर हुईं, आंखों में फिर प्रकाश आया। पर उनके 5 साथी क्रोधित हो गए। ये क्या, तुमने तपस्या तोड़ दी, तुम मार्ग से भटक गए। वे सभी उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अकेले रह गए। पर उस अकेलेपन में पहली बार उन्हें स्पष्ट सत्य दिखा। उन्होंने अनुभव किया, न भोग से मुक्ति मिलती है, न शरीर को अत्याचार देने से। सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। उन्होंने इसे नाम दिया मध्यम मार्ग। उस दिन वे न तो राजकुमार थे, न तपस्वी, वे केवल एक खोजी आत्मा थे। वे निरंजना नदी के किनारे पहुंचे। सूर्य अस्त हो रहा था, हवा शांत थी। पास ही एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। सिद्धार्थ ने उसके नीचे बैठते हुए कहा, जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होगा, मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर नष्ट ही क्यों ना हो जाए। रात गहराने लगी। मन के भीतर स्मृतियां उठने लगीं। यशोधरा, राहुल, महल, संगीत, सुख, यह पहला आंतरिक युद्ध था। फिर भय आया, मृत्यु का भय। फिर अहंकार बोला, तुम कौन हो जो संसार का दुख मिटाने चले हो? ये सब उनके मन के ही स्वर थे, पर इतने प्रबल कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डगमगाना चाहती हो। उन्होंने आंखें नहीं खोली, सांस को देखा, विचारों को आते जाते देखा। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। रात का अंतिम पहर आया। आकाश में तारे फीके पड़ने लगे और उसी क्षण उनके भीतर कुछ टूट गया। अज्ञान का आवरण। उन्हें अपने पूर्व जन्मों की झलक मिली। उन्होंने देखा कि कैसे तृष्णा जन्म लेती है, कैसे इच्छा दुख बनती है, कैसे मोह बंधन रचता है। उन्होंने जाना, दुख का कारण है तृष्णा, और तृष्णा का अंत ही मुक्ति है। जैसे ही भोर की पहली किरण पड़ी, सिद्धार्थ की आंखें खुली। वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत पुरुष। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड मौन होकर उन्हें प्रणाम कर रहा हो। पीपल का वही वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। बुद्ध ने 7 दिन वहीं ध्यान में बिताए। वे उस सत्य को भीतर गहराते रहे, जिसे शब्दों में बांधना सरल नहीं था। पर एक प्रश्न अब भी था, क्या यह ज्ञान सबको सिखाया जा सकता है? उन्होंने सोचा, यह सत्य सूक्ष्म है, गहरा है, लोग शायद समझ न सकें। तभी उनके भीतर करुणा जागी। उन्होंने निर्णय लिया, मैं बोलूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा, जो सुनना चाहे उसके लिए द्वार खुला रहेगा। यहीं से आरंभ हुआ धम्म का प्रवाह। भाग 3। धम्म का प्रथम प्रकाश, ज्ञान। प्राप्ति के बाद कई दिनों तक बुद्ध मौन में रहे। न कोई घोषणा, न कोई उत्सव। वे निरंजना नदी के तट पर बैठकर उस सत्य को भीतर गहराते रहे जो उन्हें प्राप्त हुआ था। उनके लिए अब संसार वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हर वस्तु, हर प्राणी, हर श्वास उन्हें एक ही नियम में बंधा दिखाई देता, उत्पत्ति, परिवर्तन और अंत। एक दिन उनके मन में विचार उठा, जो मैंने जाना है, क्या वह दूसरों को समझाया जा सकता है? यह ज्ञान शब्दों से परे था, गहरा, शांत और सूक्ष्म। उन्हें लगा, लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। संसार तो इच्छाओं, क्रोध और लोभ में उलझा है। ऐसे में यह मार्ग बहुत कठिन प्रतीत होता था। कुछ समय तक वे यही सोचते रहे,
पर फिर उनके भीतर करुणा उठी, वही करुणा जो उन्हें राजमहल से बाहर लाई थी। उन्होंने सोचा, यदि एक भी व्यक्ति दुख से मुक्त हो सका तो यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें अपने 5 पुराने साथी याद आए, वे तपस्वी जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था। वे उस समय सारनाथ के मृगदाव वन में रह रहे थे। बुद्ध ने वहीं जाने का निश्चय किया। उनका चलना अलग था, न तेजी न थकान, ऐसा लगता मानो धरती स्वयं उनके कदमों को सहारा दे रही हो। जब वे सारनाथ पहुंचे तो 5 तपस्वियों ने उन्हें दूर से देखा। उन्होंने आपस में कहा, वो आ रहा है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, उससे बात नहीं करेंगे। पर जैसे जैसे बुद्ध पास आते गए, उनके मुख से ऐसा तेज और शांति झलक रही थी कि 5 अनजाने ही उठ खड़े हुए। उन्होंने बुद्ध के लिए आसन बिछा दिया। बुद्ध बैठे, कुछ पल मौन रहा, फिर उन्होंने पहली बार धम्म का वचन दिया। उनकी वाणी न ऊंची थी न भारी, पर हर शब्द सीधे हृदय में उतर रहा था। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, 2 छोर हैं जिनसे मुक्त होना चाहिए। एक है भोग का मार्ग, दूसरा है आत्मपीड़ा का मार्ग। ये दोनों ही सत्य तक नहीं पहुंचाते। मैंने जो मार्ग पाया है वह मध्यम मार्ग है। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का निरोध संभव है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग है। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग समझाया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 5 तपस्वी सुनते रहे। उनके भीतर कुछ टूट रहा था, अज्ञान, अहंकार और भ्रम। कौंडिन्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने समझ लिया, सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। यही क्षण था जब संसार को पहला भिक्षु मिला। धीरे धीरे संघ की स्थापना हुई। लोग बुद्ध की वाणी सुनने आने लगे। व्यापारी, किसान, राजा, दासी, चोर, कोई भेद नहीं था। बुद्ध कहते, मैं किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता। जो दुख से मुक्त होना चाहता है वही मेरा शिष्य है। एक दिन एक हत्यारा उनके सामने आया, अंगुलिमाल। उसने कई लोगों की उंगलियां काट रखी थीं। लोग उससे कांपते थे। जब वह बुद्ध की ओर दौड़ा तो बुद्ध शांत चलते रहे। अंगुलिमाल जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतने ही स्थिर दिखाई देते। थक कर वह चिल्लाया, रुको! बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? ये शब्द अंगुलिमाल के भीतर तीर की तरह उतर गए। उसने हथियार फेंक दिए, रो पड़ा। बुद्ध ने उसे भी शरण दी। यही धम्म था जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल दे। समय के साथ बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। राजा बिंबिसार उनके शिष्य बने। उन्होंने वेलुवन विहार दान किया। संघ बढ़ता गया, लेकिन विरोध भी बढ़ा। देवदत्त, जो बुद्ध का चचेरा भाई था, ईर्ष्या से भर उठा। वह स्वयं संघ का नेता बनना चाहता था। उसने बुद्ध को बदनाम करने का प्रयास किया, षड्यंत्र रचे, पर बुद्ध मौन और करुणा में अडिग रहे। वे कहते, घृणा से घृणा शांत नहीं होती, केवल प्रेम से ही घृणा शांत होती है। लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वे उन्हें शिक्षक मानते थे। बुद्ध स्वयं कहते, मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुम्हें है। उनकी शिक्षाएं किसी ग्रंथ के लिए नहीं थीं, जीवन के लिए थीं। जहां वे जाते लोगों के चेहरे बदल जाते, क्रोध में शांति आ जाती, लोभ ढीला पड़ जाता, भय पिघलने लगता। धम्म अब नदी बन चुका था जो गांव गांव बह रहा था। भाग 4, करुणा, क्षमा और अंतर्मन की विजय। समय बीतता गया। धम्म की धारा दूर दूर तक फैलने लगी। जहां बुद्ध जाते वहां शांति का अनुभव होता। लोग उन्हें देखने नहीं, स्वयं को समझने आते थे। एक दिन बुद्ध कपिलवस्तु की ओर बढ़े, उसी नगरी की ओर जहां उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जीवन जिया था। यह समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। राजा शुद्धोधन, जो वर्षों से अपने पुत्र को खो चुके थे, यह सुनकर भावुक हो उठे। उनके मन में क्रोध भी था, पीड़ा भी और प्रेम भी। नगर सजाया गया। लोग छतों पर खड़े होकर देखने लगे। वही राजकुमार अब साधारण वस्त्रों में, हाथ में भिक्षा पात्र लिए नगर में प्रवेश कर रहा था। राजा यह दृश्य सह न सके। वे दरबार से बाहर आए और बोले, तू हमारे वंश का अपमान कर रहा है, भिक्षा मांगता फिर रहा है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, महाराज, मैं अपने कुल का धर्म निभा रहा हूं। राजा ने पूछा, कौन सा कुल? बुद्ध बोले, बुद्धों का कुल, जिसमें भिक्षा ही मर्यादा है। राजा मौन हो गए। उस रात बुद्ध महल में नहीं रुके, वे विहार में ठहरे। अगले दिन यशोधरा आई। उनकी आंखों में वर्षों का विरह था, पर कोई शिकायत नहीं। उन्होंने राहुल को आगे किया, यह आपका पुत्र है, इसे भी इसका उत्तराधिकार दीजिए। बुद्ध ने राहुल के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, मैं इसे ऐसा उत्तराधिकार दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। राहुल को संघ में प्रवेश दिया गया। यशोधरा भी अंततः भिक्षुणी बनी।
यह संसार के इतिहास में पहली बार था जब स्त्रियों को आध्यात्मिक समानता मिली। बुद्ध ने कहा, स्त्री और पुरुष में आत्मा का कोई भेद नहीं। संघ में अब करुणा का विस्तार हो चुका था। लोग बुद्ध से प्रश्न पूछते। कोई पूछता, सुख कैसे मिले? कोई पूछता, दुख क्यों है? कोई पूछता, मृत्यु के बाद क्या है? बुद्ध मुस्कुराते। वे कहते, मैं तुम्हें उत्तर नहीं, दृष्टि देता हूं। एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह विलाप कर रही थी। बुद्ध ने कहा, सरसों का दाना ले आओ। पर ऐसे घर से जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। वो पूरा नगर घूम आई, कहीं भी ऐसा घर न मिला। उसकी आंखें खुल गईं। वह समझ गई दुख अकेले उसका नहीं है। उसका रोना मौन में बदल गया। बुद्ध ने कहा, जो जन्मा है वह जाएगा, इसे समझना ही शांति है। कई बार लोग बुद्ध का अपमान करते, पत्थर फेंके जाते, गालियां दी जाती। एक व्यक्ति ने क्रोध में उनसे पूछा, यदि मैं आपको अपशब्द दूं तो आप क्या करेंगे? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह किसका रहता है? देने वाले का। वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारा ही है। विरोध करने वाले भी मौन हो जाते। देवदत्त का षड्यंत्र बढ़ता गया। उसने हाथी को मदमस्त कर बुद्ध पर छोड़ दिया, पर बुद्ध करुणा से खड़े रहे। हाथी उनके पास आकर शांत हो गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। बुद्ध ने कहा, हिंसा हिंसा से नहीं, करुणा से थमती है। उनकी शिक्षा किसी चमत्कार की नहीं थी, वह मन की क्रांति थी। बुद्ध कहते, अपने मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। उम्र बढ़ रही थी, पर उनका तेज कम नहीं हुआ। वे अंतिम समय तक चलते रहे, सिखाते रहे। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। कोई अवतार नहीं, कोई चमत्कारी ईश्वर नहीं, केवल जागरूक मन। उनके शब्द सरल थे पर गहरे। उनका जीवन ही उनका उपदेश था। भाग 5, महापरिनिर्वाण और अमर संदेश। समय अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। बुद्ध की आयु 80 वर्ष के करीब पहुंच चुकी थी। शरीर थक चुका था, पर चेतना अब भी उतनी ही निर्मल और जागृत थी। वे जानते थे यह देह अब अधिक समय तक साथ नहीं देगी। फिर भी उन्होंने यात्रा नहीं छोड़ी। गांव गांव, नगर नगर वे चलते रहे। लोगों को न धर्म का भय दिखाया, न स्वर्ग का लालच दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, इसे समझ लेना ही मुक्ति है। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ पावा नामक स्थान पहुंचे। वहां एक लोहार के पुत्रचुंद ने उन्हें भोजन अर्पित किया। बुद्ध ने करुणा से उसे स्वीकार किया। भोजन के बाद बुद्ध अस्वस्थ हो गए। शरीर में असहनीय पीड़ा उठी। आनंद घबरा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सहारा हूं। धम्म ही तुम्हारा सहारा है। वे कुशीनगर की ओर बढ़े। मार्ग में बार बार विश्राम करना पड़ा। साल वृक्षों के नीचे उन्होंने विश्राम किया। वहां का वातावरण शांत था। 2 साल वृक्ष अपने आप फूलों से भर गए, मानो प्रकृति अंतिम विदाई दे रही हो। शिष्य चारों ओर एकत्र हो गए। सबकी आंखों में पीड़ा थी। आनंद रो पड़ा। आपके जाने के बाद हम किसके पास जाएंगे? बुद्ध ने उसका हाथ थाम कर कहा, जो धम्म मैंने सिखाया है वही तुम्हारा गुरु होगा। उनका अंतिम उपदेश अत्यंत सरल था। वैधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, अर्थात सब कुछ नश्वर है। सजग रहकर अपने कल्याण का मार्ग स्वयं बनाओ। इसके बाद उन्होंने करवट बदली। श्वास धीरे धीरे शांत होने लगी। कोई आकाशीय गर्जना नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक गहरा मौन फैल गया। बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, पर उस क्षण भी उन्होंने संसार को कुछ नहीं छोड़ा सिवाय जागरूकता के। उनकी देह चली गई, पर धम्म जीवित रहा। शिष्य रो रहे थे, पर भीतर कहीं शांति भी थी, क्योंकि बुद्ध ने मृत्यु को भी भय नहीं बनाया था। उन्होंने सिखाया, मृत्यु अंत नहीं है, परिवर्तन है। समय बीता, राजा आए, संघ फैला, स्तूप बने, ग्रंथ रचे गए, पर बुद्ध ने कभी नहीं कहा था, मुझे पूजो। उन्होंने कहा था, मुझे समझो। आज भी जब कोई व्यक्ति क्रोध के क्षण में रुक जाता है, जब कोई लोभ छोड़ देता है, जब कोई पीड़ा को स्वीकार कर शांति चुनता है, वहां बुद्ध जीवित होते हैं। बुद्ध किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी नाम में नहीं, वे उस क्षण में हैं जब मन जाग जाता है। यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी बुद्ध समाप्त नहीं हुए, क्योंकि जो जागृत है वह कभी मरता नहीं।